गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 10 बज रहा है, 10 बजा नहीं है, लेकिन मैं उठ तो बहुत देर की गई। अभी स्वाति ने मुझे चाय नहीं पिलाई है, हाथ मुंह धुला रही है। मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर बताती हूँ बात कहानी। थोड़ा हो गया और अभी स्वाति ने मुझे चाय नहीं पिलाई है, लेकिन पूछ रही है चाय पियोगी। मुझे क्या कहना चाहिए तो मुझे चाय पीनी है, पर मेरी बेटी मुझे दे नहीं रही है। चला रही है तो नहीं चला रही है, सारे अत्याचार करती है मुझसे ये लड़की। रुको जाती। हाँ दोस्तों, मुझे अभी चाय मिल चुकी है तो मैं चाय पी रही हूँ। फाइनली मुझे चाय मिल गई। अब 10 बज गया। अब बेटी मेरा खाना सेक रही है, रोटी सेक रही है, सब्जी बन गई, चावल बन गया है। पर मैं चावल खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ। वजन देख रहे हैं ना आप लोग कितना बढ़ रहा है मेरा, इसीलिए चावल थोड़े कम खाती हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है स्वाति मुझे चावल ही खिलाने वाली है, तो जो भी मैं खाऊंगी आपको दिखा दूंगी। ऐसा नहीं है, ख्याल बहुत रखती है, सिर्फ मैं उसको चिढ़ाती रहती हूँ। नाम तो उसका मैंने प्यार से स्वाति रखा है, पर मैं ताती कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बुराई नहीं कर रही हूँ। और अभी देखना, उसको परेशान करने के लिए मैं उसको बुलाऊंगी। ततिया आओ, ततिया आ जाओ, ततिया आओ, ततिया आओ, बोल दिया। उसको पता चल गया मम्मी वीडियो बना रही है, इसलिए वरना आती मुझे परेशान करती। ताती टूटी दे दो, ताती दे दो, बहुत भूख लगी है। ताती दे दो, ताती हमको दे दो खाना। ये मेरी जैकेट है, इस पे धुआं सा दिख रहा है ना आप लोगों को, ये गंदा गंदा लग रहा है, तो मैं इसकी सेविंग करूँगी, तो ये साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। कहीं कहीं उठ गया है, कहीं कहीं ठीक है, क्योंकि पहन के इनको सो लो तो ऐसा ही हो जाता है। तो मैं इसको अभी साफ कर लेती हूँ। पहले मैं अच्छे से कर लेती हूँ। ब्लेड मुझे दूसरा लगाना पड़ेगा, ये ब्लेड ख़राब हो रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे यहाँ धूप आ चुकी है, लेकिन खिड़की खोलती हूँ तो मुझे चेहरा नहीं दिखेगा। वैसे मुझे खिड़की पे सुबह ही धूप आ जाती है, मुझे बहुत अच्छी धूप मिलती है, देखिए। और खिड़की खोल दूँगी तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, इस तरीक़ा से दिखेगा। इसलिए मैं अभी खिड़की बंद करके वीडियो बना रही थी। तो फाइनली हमें रोटी मिल गई है, स्वाति ने दे दी है रोटी। और ये सब्जी ये दाल है, खड़े उड़द होते हैं ना, वो बनाए हैं स्वाति ने। तो हम एक रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे। खाते खाते मुझे अभी 10:30 नहीं बजा है। मैं इतनी जल्दी खाना खा लेती हूँ, बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ, फिर शाम को नहीं खाती हूँ। नहीं, शाम को खाती हूँ, दोपहर में नहीं खाती हूँ। दोपहर में मैं बिस्कुट नहीं खाती हूँ, नमकीन खा लेती हूँ। आज मुझे पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, समोसे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहती हूँ। इस साल उसका इंटर हो गया है, आगे भी ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में अभी एडमिशन कराऊंगी। लेकिन अभी ना उसका वो क्या कहते हैं, अभी बोल रही थी अभी फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए। और स्वाति मेरी कंप्यूटर भी सीख रही है और पार्लर भी सीख रही है। तो इस टाइम अभी स्वाति है मेरे पास। आकाश मेरा बेटा स्कूल चला गया है, 2 बजे आ जाएगा, और स्वाति 1:30 बजे चली जाएगी। 1:30 बजे स्वाति चली जाती है तो शाम को 6 बजे आती है। उस बीच आकाश रहेगा थोड़ा बहुत, तो मैं अकेले बहुत खुश हूँ। हालांकि मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि मैं अकेले बहुत खुश हूँ। अच्छा तो नहीं लगता, पहले लगता था कि बीच में जब लॉकडाउन पड़ गया तब से मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले, लेकिन मैं अपने आप को समझा लेती हूँ मैं अकेले बहुत खुश हूँ।
लॉकडाउन से पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, अकेले रह जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया था तो स्वाति घर पे रहने लगी, स्वाति पापा भी, आकाश भी, एक अंकल जी रहते हैं मेरे घर पे, वो भी घर पे रहने लगे थे। तो मुझे जब जिन लोगों के स्कूल खुल गए थे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक दिन तो ऐसा लग रहा था मैं रो बहुत ज़्यादा कि मैं रो नहीं रही थी, आंसू फिर भी निकल रहे थे। मुझे लगा कि आकाश को मैं दुकान पे भेज रही थी उस टाइम, अभी नहीं भेज रही हूँ। उस टाइम आकाश के स्कूल नहीं खुले थे तो मोहल्ले में बहुत बाय करता था, तो मैंने उसको दुकान पे लगा दिया था। मतलब काम के लिए नहीं, मोटरसाइकिल सीखने के लिए। पैसे उसे नहीं मिलते थे लेकिन उसका टाइम पास हुआ हो जाता था। तो मुझे लगता था मैं आकाश को रोक लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पीछे पीछे ये बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे बुरा बहुत लगता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को शाबाश करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, अब खुश हूँ। अब मेरी आदत हो गई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। तो सब लोग जाते हैं तो मैं टीवी चला लेती हूँ, टीवी देखती हूँ, सिलाई करती हूँ, टाइम पास हो जाता है। लेकिन अब मुझे आदत ना सब लोगों के बीच में रहने की हो गई है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, घर पे नहीं बता पाती, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लेती हूँ अपने आप को। टीवी चला लेती हूँ, मज़े से सिलाई करती रहती हूँ पूरे दिन। शाम को स्वाति आ जाती है, आकाश घर पे होता है, उसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि वो बाहर भागता रहता है। बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो बाहर बल्ला लेता है, बाहर निकल जाता है। स्वाति के पापा को अब तक तो घर पे रहते थे, मैंने नया रिक्शा दिला दिया तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सुबह 5 बजे उठे थे, 6 बजे चले गए हैं, ऐसे ही उनके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं होगा। कभी आप लोगों को लगे कि हम टूट रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो पता है आप लोग क्या करिए, उस चीज़ को दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। ये कहिए नहीं मैं बहुत खुश हूँ। सामने वाले को अपने मतलब स्टोरी सुनाइए, पावरफुल वाली, जिसके हम बहुत स्ट्रांग है वो वाली सुनाइए, लेकिन बेबसी और लाचारी का नहीं सुनाइए। होता है लोग थपथपियाँ तो बहुत देते हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता है, मजाक बहुत बनाते हैं सब लोग। और जब हम किसी से मिले स्ट्रांग होके ना, उसका रौला ही अलग होता है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन मैं हूँ स्ट्रांग और होना भी चाहिए। कभी कभी हमारी स्वाति ना हमें हार्ट अटैक से मार देंगी, पता है क्यों? जब वो उम्मीद करती है स्वाति में गर्म पानी दे देंगी तब तो देती नहीं है। आज हमने उम्मीद नहीं की, देखिए गर्म पानी मिल गया इसमें तुलसी डाल के। हमें तो लगता है हमारी मौत होगी ना तो इनके हादसों से हो जाएगी रात में भरोसा नहीं था कि ये पानी गर्म मिल जाएगा हमारे लिए, लेकिन हमें मिल गया था। लेकिन हाथ से भी ऐसे ऐसे करती ना। एक बार मैंने आँख में मेरे दिक्कत हो रही थी तो मैंने कहा स्वाति आँख में दवाई डाल दे। मैंने 2 शीशियाँ रखी हुई थी, उसने मेरे गाल पे थोड़ा सा दाद हो गया था, इसने दाद की दवाई मेरे आँख में डाल दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। देखा तो वो आँख की दवाई निकली थी। तो भैया हमें पक्का पता है अगर ऐसा वैसा हमारी ज़िंदगी में कुछ हुआ तो स्वाति के ही कारण होगा मजाक कर रही हूँ, लेकिन दवाई तो सच में डाली थी उसने।